हाँ, मेरी माताओं, पिताओं, बहनों, भाइयों, बेटियों, देखिए मैं रामायण सुना रही हूँ। आप सावधान होके रामायण सुनिए, ठीक है। सुर नर मुनि को नहीं, जय नमो माया प्रबल, रामा जय मो माया प्रबल। अस विचार मन माहे भजे, महामाया पते है सियावल। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलबली माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हे तो सुन सेल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण अज अगुण रूपा, ब्रह्मा भय कौशलपुर भूपा। हे गिरिजास कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ। जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित, अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित्र लौकिक भवानी, सती शरीर रहु बैरागी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। अजौ न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित्र सुनो भ्रमर हारी। लीला की ने जते अवतारा, सो सब कहे मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान जो लीला की, वह सब भी अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। हमारे यहाँ कुत्ता बहुत हो गली में, क्या करें भैया, रामायण पढ़ रहे हैं, बेकुत्ता अपने भौंकने लग रहे हैं। अब काम कुत्ता ने कहा मारा जाए पीटा जाए तो भौंकते रहे। तुम सुनते रहो रामायण। भारद्वाज सुने शंकर वाणी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहोर बरन ब्रस के तू, सो अवतार बहे जऊ है तू। एक बालक्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर बेस एक केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ, सब सुन मुनि समन लाए। रामा सुनो मुनि समन लाए। राम कथा कले मले हरन, मंगल करने सोहाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हे मुनीश्वरों, भारद्वाज, मैं वह सब तुमको कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वायु मनोहर सतरूपा, जिन ते वे नर श्रेष्ठ अनूपा।
गंपति धर्म आचारनी का अजहु गाओ छुते जिनके लीका। सुवाय भुव मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पात सुततासु ध्रुव हरि भगत भये सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय प्रतताई वेद पुराण प्रशंसय जाई। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूत पुनता सुकुमारी जो मुन कर दम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरे उजई कपिल कृपाला। उन्हें देवहूत उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। संख्या शास्त्र जिन प्रकट बखाना तत्व विचार निपुल भगवाना। तेई मनोराज कीन बहु काला प्रभु आयुष सब विद प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निर्गुण जिन कपिल भगवान ने संख्या शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभुव मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथापन। रामा बसत भा चौथापन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हरि भगत बिनु सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी हरो नाथ मम संकट भारी। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ और श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतय तब दीना नारी समेत गबन बन कीना। तीरथ बरने मिस विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धदाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसी तहाँ मुनि सिद्ध समाजा तेहि हरस चले मनोराजा। पंथ जात सोहि मत धीरा ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले गए। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। पहुँचे जाय धेनुमत तीरा हर्ष नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृपरस जानी। चलते चलते हुए गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्ष जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह तीरथ रहे सुहाई मुनि
सकल सादर करवाई। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत्य समाज ने तो सुनाए पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुण्य जपए सहते अनुराग, रामा जपए सहते अनुराग। वासुदेव पद पंकरोह, दंपति मन अति लाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करे आहार साक फल कंदा, सुमेरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुण्य हरे हेतु करन तप लागे, बारे आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। देखिए ऐसे ऐसे भी धर्मात्मा हो चुके हैं, अन्नदान सब छोड़ के जल से ही अपना निराहार करते थे। और अभिलाष निरंतर होई, देखे नयन परम प्रभु सोही। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चित है परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं। परमार्थवादी ब्रह्मा ज्ञानी तत्ववेदा लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेत नेत जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपात अनुपा। शंभो बिरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासो अंत में नाना। जिन वेद नीति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधिकार रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसो प्रभु सेवक बसाइए, भगत हेतु लीला तनु गइए। जयो ये वचन सत्य छुत भाषा, तो हमार पूजे अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस, सट सहस बारे हार। रामा सहस बारे हार, सम्मत सप्त सहस्त्र पुण्य रहे समीरे आधार। सियावल जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल वरद संहारी, हरो नाथ मम संकट भारी। यूं ही लटती जाते ने का आराम से बोले कर साफ साफ। ऐसे महान इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे।
बरस सहस दस त्यागे सोहू ठाडे रहे एक पद दो विधि हर हर तप कीन देखे अपारा मनु समीप आए बहुबारा 10,000 बरस तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर पर खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। माग उबर बहु भांति लुभाए परम धीर नहीं चले चलाए अस्त्र मात्र होए रहे शरीरा तदप मनागमन नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं देंगे। यदि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। देखिए, ऐसे ऐसे भी राजा रानी पहले रह चुके हैं। कितने धर्म पे थे, ये हड्डियां रह गई और वो अपने एक पैर से ही दोनों राजा रानी खड़े रहे थे। मनु महाराज, ब्रह्मा विष्णु सभी आए थे। उन्होंने सबने कहा था कि आप कुछ मांगना चाहते हैं तो वरदान मांग लो, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वो तो भगवान में लीन होके एक पैर पर खड़े रहे। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्यता पसंद प्राणी मांगू मांगू बरभे वल्लभ वाणी परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई ये आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मर्तक ज्यावन गिरा सुहाई सिरवन रंद होय उर जवाई अष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानव अवै भवन थे आए। मुर्दों को भी जिला देने वाली ये सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। देखिए, उन्होंने भक्ति की थी तो उनका मरा हुआ भी शरीर मतलब जीवित हो गया, और जैसा हष्ट पुष्ट मतलब के जैसे अभी ये आए हुए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुन पुलक प्रफुल्लित गात रामा पुलक प्रफुल्लित गात बोले मनु कर दंडवत प्रेम न हृदय समात सिया बोले राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी हरो सुज सरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरज संभारी हरो नाथ मम संकट वारी। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रभु मैं समाता न था प्रभु हृदय में समाता न था। सुन सेवक सुर तरो सुर धेनु विधि हर हर बंदित पद रेनु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पालन सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवक के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रजनी को की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जयो अनाथ हित हम पर नेहु तो प्रसन्न हो ये बर देहु जो स्वरूप बस शिव मन माही यही कारण मुने जतन कराई। हे अनाथों का कल्याण करने वाले
यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुसंड मन मानस हंसा सगुन रसो अगुण जय निगम प्रशंसा, देखे हम स्वरूप बल लोचन कृपा करऊं प्रतारण मोचन। जो काम भुसंडी के मन रूपी मान सरोवर में है, में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, सोवास प्रकट भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, यहाँ समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरो रोह नील मन नील नीर धर श्याम, रामा नील नीर धर श्याम, लाजय तन शोभा निरख कोटि कोटि सत काम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुध सरत अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेष के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्ह शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिमक धर ग्रीवा, अधर अरुणरद सुंदर नासा, विदु कर निकर विनंदिक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रेक खायुक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। भगवान ने उन्हें दर्शन दे दिए इस रूप में जैसे बता रहे हैं। नव अम्बुज अम्बक छवनी की, चितवन ललित भवानी जी की, ब्रकुट मनोज चाप छबहारी, तिलक ललाट पटक दुतकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटल केश जन मधुपो समाजा, और श्री वस्त्र रुचिर बरमाला, पदिक हार भूषण मन जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्री वस्त्र, सुंदर वरमाला, रत्न जटिल हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरिकंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर देहु, कर कर सरस सुभगत भुज दंडा, कटन रसंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और
हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तंडे तबिंदन का पीत पट उधर देख बरतीन रामा उधर देख बरतीन नाभ मनोहर लेत जनो जन्म बमर छव छीन सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी हरो सुर सरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संहारी हरो नाथ मम संकट भारी। देखिए अब मैं रामायण को विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी, आप सभी लोग आराम से सुनिए ध्यान पूर्वक।